राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। परीक्षा के ठीक पहले यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का ताला टूट गया। हैरान करने वाली बात यह कि चोरों ने विभाग की अलमारी से 9 प्रश्न पत्रों के लिफाफे पार कर दिए। परीक्षा के एंड वक्त पर हुई इस बड़ी चोरी ने आरजीपीवी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और सुरक्षा के तमाम दावों पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा प्रभारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और चोरों की तलाश भी जारी है। फिलहाल परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भोपाल का राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग के चौथे सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय का प्रश्न पत्र चोरी होने से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का ताला तोड़कर अलमारी से 9 प्रश्न पत्रों के लिफाफे पार कर दिए गए। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विभाग के कंप्यूटर की परीक्षा शुक्रवार सुबह आयोजित होनी थी। छात्र तय समय पर परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले ये जानकारी दी गई कि प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है और परीक्षा फिलहाल स्थगित की जा रही है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हुई पेपर चोरी की घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं। इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पेपर्स हैं वो रखे गए थे और जहां पर पेपर रखे गए थे, बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां का अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। वहां पर सीसीटीवी लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर गार्ड्स की भी जो तैनाती है वो नहीं थी और इस तरीके की घटना का सामने आना सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। परीक्षा के एंड पहले हुई इस बड़ी चोरी ने आरजीपीवी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरजीपीवी प्रबंधन ने भोपाल के गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पेपर कैसे गायब हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। सुबह 10 बजे करीब सूचना मिली कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चोरी हो गई है। हमारा मोस्ट सिक्योर्ड जोन में चोरी हो जाना बहुत गंभीर बात थी। हमने इमीडिएटली बोला कि 3-4 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स ले लो और फोटोग्राफ्स लेने के बाद दरवाजे को सील करके वहाँ से अब पुलिस में एफआईआर कर दीजिए। और ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद बिना ये रिपोर्ट किए हुए कि मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं करीब 15-20 मिनट वहाँ पहुँचा, तब तक वो लोग उसको सील कर चुके थे। ठीक है ना, मुझे लग रहा था शायद कर रहे होंगे, पर वो कर चुके, तुरंत ही कार्रवाई कर चुके थे और एफआईआर कराने भी जा चुके थे कुछ लोगों को बाद में मैंने भेजा कि आप भी जाइए। जो वहाँ पे मेरे साथ थे, एक वेंटिलेटर टूटा हुआ था, मैंने उसको देखा। एक ने मेरे को हल्का सा बताया भी कि सर कोई आदमी इस रेलिंग पे चढ़ के कुछ गया होगा अंदर। आरजीपीवी से पेपर चोरी का मामला सामने आते ही सियासत भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ये कहते हुए निशाना साध रही है कि बीजेपी शासन में चोरी अब व्यवस्था का हिस्सा बनती जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस मामले में सरकार सख्त है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नीट की पेपर चोरी हुई, मध्य प्रदेश में व्यापक हुआ, ये सब दुनिया भर की चीज चल रही है और ये सब तंत्र से जुड़े हुए लोग करा रहे हैं। जब इसकी जांच होना चाहिए, इसकी जांच किसी सिटिंग जज से हाईकोर्ट कराना चाहिए। आखिर ये बच्चों का भविष्य होगा क्या? कहीं ना कहीं लापरवाही है, सावधानी रखना चाहिए थी। कैसे ऐसे स्थान पर रखा गया, ये तो पुलिस जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित ही इससे बच्चों के भविष्य पर खतरा आता है। फिलहाल आरजीपीवी में पेपर चोरी की घटना की हर तरफ चर्चा है। परीक्षा रद्द होने से जहां छात्र नाराज हैं, तो सियासत में वार पलटवार है। उधर पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और प्रश्न पत्र की निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं की पड़ताल की जा रही है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होगी ताकि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा कार्यक्रम पर ज्यादा असर न पड़े। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे यूनिवर्सिटी में पेपर चोरी हो गया। क्या ये किसी बाहरी शख्स का काम है या फिर पेपर लीक करने के इरादे से यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई भेदिया छिपा है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल।
और दतिया उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दतिया में कांग्रेस की आज हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसमें टिकट के दावेदारों, चुनावी रणनीति और जीत के समीकरणों पर मंथन चल रहा है। बंद कमरे की बैठक के बाद प्रत्याशी चयन को लेकर बड़ा संकेत या अहम फैसला सामने आ सकता है। वहीं बीजेपी भी कल एक बैठक करने जा रही है और इस बैठक में उपचुनाव पर महामंथन होगा और इस बीच दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। सामान्य बैठक है, नियमित बैठक है और विशेषकर भोपाल जिले के कार्यकर्ता उस नामांतरित किए हैं। पार्टी की अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, उसी में से एक है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आ रहे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं दतिया उपचुनाव को लेकर भी उस बैठक में तो नहीं, लेकिन अन्य बैठक में चर्चा होगी। और जैसे पहले कांग्रेस जीती थी दतिया में, फिर कांग्रेस की विजय होगी, क्योंकि आज किसान से लेके युवा से लेके और मंदिर तक सब प्रताड़ित हैं। और बंगाल में तृणमूल में महाभारत जारी है। अब टीएमसी मुख्यालय को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी घमासान के बीच कोलकाता में रीता प्रताप बनर्जी ने टीएमसी के दफ्तर को अपने काबू में ले लिया है। बागी खेमे ने दफ्तर को केंद्रीय चुनाव आयोग में पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने के बाद कब्जे में लिया है। और इतना ही नहीं, रीता बनर्जी अपने 780 में 60 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा भी किया है। बागी गुट के कब्जा करने के मौके पर नेता विपक्ष रीता प्रताप बनर्जी, संदीपान साहा, अखरुजमान गुलाम रब्बानी, प्रसून बनर्जी, फिरहाद हकीम, जावेद खान मौजूद रहे। और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहां पे तो हम लोग जा ही सकते हैं, इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहां पे हम लोग बैठे। तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग वहां पे गए थे। छात्र युवा हम बहुत सारे पॉलिटिक्स देखा है। जब बंगाल में कम से कम लाखों ऑफिस तृणमूल का बंद है, अच्छा लड़का लड़की तृणमूल का वर्कर घर से निकल नहीं सकते, उसका ऊपर झूठा मामला दिया जा रहा है, पुलिस से पकड़ लिया जा रहा है। हम कोई गुंडा बदमाश को बात नहीं कर रहे हैं। जो गुंडा बदमाश है उसका ऊपर आप प्रशासन जो आपका मर्जी है आप करिए, लेकिन जो अच्छा तृणमूल कर्मी है, जो सच्चा तृणमूल कर्मी है, वो घर में घुस नहीं सकते हैं।